हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका संतान नहीं था, वो निसंतान थे। राजा को हर चिंता में लगा रहता था, क्या मेरा संतान नहीं है, बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा करेगा। तो गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी प्रतिदिन जाती थी मंदिर और राजा भी जाया करते थे। तो रानी गुस्से में नहीं जाने लगी और अपने पति से कहती है कि महाराज, आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते नहीं हैं कि हमको संतान दीजिए, आप भगवान से स्वयं संतान मांगिए। कहने लगे कि हम संतान कैसे मांगे। गुरु भाई बहना, राजा नहीं मानते थे। एक दिन रानी पलंग पे सो गई और सोकर पैर से चादर तान ली और कहने लगी कि महाराज, आज हम अपना जान दे देंगे, जब तक आप भोलेनाथ से नहीं कहिएगा कि मेरा संतान दीजिए, क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं तो मुझे लोग बांझ कह के ताना देते हैं और ये ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप पूरा नगर के बच्चे के प्रतिपाल करते हैं और जब मेरा बच्चा नहीं है तो सारा लोग ताना देते हैं। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर राजा कहने लगे कि रानी उठकर भोजन कर लीजिए, लेकिन रानी भोजन नहीं की। गुरु भाई बहना, जब रानी भोजन नहीं की, राजा दुखी होकर और रात्रि में मंदिर चले गए। मंदिर जाके मंदिर में शिवलिंग में फसरी लगाकर बैठकर और कहने लगे कि हे भगवान, जब तक मुझे आप दर्शन नहीं दीजिएगा तब तक मैं अपना फसरी नहीं खोलूंगा, मेरा जान चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा रानी नहीं तो मेरा संसार नहीं। गुरु भाई बहना, राजा साहब को सुबह होते ही भगवान भोलेनाथ दर्शन दे दिए और कहने लगे कि उठो राजा, मुझे देखो। राजा प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज मेरा संतान क्यों नहीं है। कहने लगे कि अच्छा ठीक है, कल हम बताएंगे। भोलेनाथ चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मेरा एक शिष्य है, वो राजा है, लोगों को कितना बढ़िया से दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, उसका संतान नहीं है। क्या उसका संतान नसीब में नहीं लिखा है। गुरु भाई बहना, जब राजा के बारे में ब्रह्मा जी से बात किए तो ब्रह्मा जी का देखने लगे अपना बही खाता उलट के, तो कहते हैं कि देखिए महादेव जी, वो तो कितने का मांग का सिंदूर धोया है, कितने का राखी कलाई हाथ में लिए राखी बहन उदास रह गई है, कितने माँ का गोद सुन किया था पिछले जन्म में, उसका बुरा कर्म था, इस कारण राजा तो बन गया है लेकिन वो निसंतान ही रहेगा। भगवान उसको सजा बहुत बड़ा दे दिए हैं। गुरु भाई बहना, महादेव इंद्र के पास गए। इंद्र से कहने लगे तो इंद्र कहते हैं कि मेरा बस में तो नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं। गुरु भाई बहना, जो महादेव थे वो महादेव लौट आए। महादेव लौट आए और लौटकर अपने पार्वती के पास उदास हो गए। पार्वती कहने लगे कि महाराज, आप इंद्र के पास गए
गुरु भाई बहना, महादेव कहते हैं, क्या कहूं महारानी, कहने में तो मुझे शर्म आता है। मेरा एक शिष्य है और वो मेरा शिवलिंग में फांसी लगा लिया था और कहता है कि मेरा संतान है या नहीं, क्या मुझे संतान नहीं होगा? तो मैं क्या उसको कहूं? कहने लगे महाराज, इसीलिए जाइए उसको बोल दीजिए कि होगा संतान। कहने लगे झूठ नहीं बोलेंगे। गुरु भाई बहना, महादेव गए मंदिर और मंदिर जाकर और बोल दिए कि नहीं राजा, आपको संतान नहीं होगा। फिर भी राजा भगवान को चरण नहीं छोड़े, वो उदास रह गए, पूजा करते रह गए। गुरु भाई बहना, सारा लोग शिव चर्चा करते थे तो शिव चर्चा में जो रानी थी, रानी शिव चर्चा में जा रही थी तो हाथ में प्रसादी ली हुई थी, हाथ में प्रसादी ली हुई थी, फूल माला ली हुई थी कि चर्चा में जा रहे हैं तो थाल में सजाकर और प्रसादी ले ली थी। गुरु भाई बहना, पार्वती माता एक बुढ़िया के रूप धारण करके और चर्चा में पहुंच गए। चर्चा में जब पहुंच गए तो चर्चा में जाकर और बैठने को लिए सोचे तो इधर से रानी जो जा रही थी तो माता के जो पार्वती माता थे उनको सर से टकरा गया थाल। तो गुरु भाई बहना, रानी का थाल जो था नीचे गिर गया, प्रसादी वाला थाल नीचे गिर गया। तो इतना ही में कहते हैं कि ये बहन जी माफ कर दीजिएगा, आपका प्रसादी गिर गया। रानी कहती है कोई बात नहीं माता जी, क्या होगा, दूसरा ले आएंगे। और उनका गोड़ लग लिए। तो गुरु भाई बहना, गोड़ लग के प्रसादी जो गिरा हुआ प्रसादी था उठा लिए। तो कहते हैं खुश रहो बेटी, सुहागवती रहो, तुम्हारा गोद भरा रहे, अमर रहना बेटी, तेरा पुत्र आंगन में खेले। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर दोहरा के फिर से पार्वती का गोड़ लगी तो फिर पार्वती वही आशीर्वाद दिए, खुश रहो बेटी, सुहाग रहो, सुहाग अमर रहे और तुम्हारा गोद बालक से भरा रहे। इतना बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुई और कहती है कि माता जी, आपके साथ मुझे रहने का मन करता है। अरे जो रानी थी पार्वती, जो माता भेष बदले हुए थे, बूढ़ी का रूप, वो तो हाथे नहीं छोड़े, हाथ नहीं छोड़े और पकड़ के लेकर चली गई रानी अपना घर। रानी जो थी गाय का दूध में खीर बनाई माता के भोग के लिए कि बूढ़ी माता है, इनका मुख में दांत नहीं है तो खीर बना देंगे तो चुपचाप खा लेंगे। गुरु भाई बहना, अब कहते हैं पार्वती कि महादेव जी, शिष्या आपका है और भोग मुझे मिला है, देखिए खाऊं कि आपको भी खिलाऊं। महादेव कहते हैं मेरा तो भांग पीस के गोला रखा हुआ है, चिंता मत कीजिए पार्वती। बोले कि नाम मेरा ही होगा, नाम आपका नहीं होगा, आप देखिएगा महाराज। गुरु भाई बना, पार्वती तो खीर खा लिए और रानी के साथ सोए। आधी रात में रानी के साथ छोड़ दिए, अंतर ध्यान हो गए पार्वती। अब सवेरे हुआ तो पार्वती को बेचारी पार्वती नाम बताए थे कि मेरा नाम पार्वती है। अब सवेरे हुआ तो रानी खोजने लगी तो देखती है कि दरवाजा भी लगा हुआ है और वो कहाँ गए बूढ़ी माता कोई पता नहीं। मन ही मन सोचती है कि अरे वो तो माता पार्वती थी, वो माता पार्वती थे, कोई और नहीं थे। कोई भेष बदल के बूढ़ी के भेष में और माता पार्वती मेरे साथ आए थे। गुरु भाई बहना,
भाई बहना, अब एक बेचारी अपने पति से कहती है कि महाराज क्या बताऊं, मुझसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया। माता पार्वती आए थे और मैं उनके स्वागत नहीं किया। मैं तो चुपचाप सिर्फ खीर बनाकर खिला दिया, मैं उनका कोई स्वागत नहीं किया। अब ये बेचारी का नहीं ध्यान है कि मैं उसे कुछ मांगता। बेचारी का यही ध्यान है रानी का कि मैं उनका स्वागत नहीं किया, खातिरदारी नहीं किया। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं महादेव से कि देखिए महादेव जी, आपके शिष्य है जो आपसे सब कुछ मांगता है, लेकिन मेरा शिष्य क्या कर रही है, हम कुछ भी नहीं स्वागत किए। देखिए, अगर जो हम सचमुच में अपना रूप में जाते तो हमको कितना स्वागत होता। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई तो गुरु भाई बहना अब राजा को बताई तो राजा बड़े खुश हो गए। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो महादेव सबको छठियारी में निमंत्रण देकर राजा बुलाए। सब आए और भोजन किए और महादेव जी दुखी होकर चले गए कहां, इंद्र के पास। इंद्र से जाकर बोले कि हे महाराज, आप तो बोले थे कि राजा निसंतान रहेगा, तो राजा का संतान कैसे हुआ? राजा का देखिए तो सुंदर पुत्र जन्म लिया है, कैसे जन्म लिया? कहने लगे, देखिए महादेव जी, आप ये भी नहीं जानते, उसको संतान नहीं लिखा हुआ था, आप ही का पत्नी पार्वती ने उसको दे दिए। खुश रहो, सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो। तो आपका पत्नी यदि दे दिए उनका आशीर्वाद, तो उनका बात हम कैसे टाल सकते थे? आपका नाम रहता दुनिया में, नहीं रहता। अब वो सुहागवती और पुत्रवती का आशीर्वाद दिए, इसीलिए उनको पुत्र देना पड़ा और उनको हम पुत्र दिए। गुरु भाई बहना, इतना बात सुन महादेव ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप तो बोले कि वो राजा निसंतान रहेगा, अब हम राजा से कैसे नजर मिलावे? कहने लगे, नहीं महाराज, नाम तो आप ही का होगा, वो तो पार्वती दिए हैं, वो संतान राजा के पार्वती दिए हैं, कोई और नहीं। यदि पार्वती का आशीर्वाद खाली चल जाता तो पार्वती मैया का पूजा कौन करता? कहने लगे कि हाँ महाराज, ये सही है, तो पार्वती में मुझसे ज्यादा शक्ति है। कहने लगे कि हाँ, पार्वती जब अपना रूप धारण कर लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड का डुला सकते हैं। आप क्या, पार्वती तो आपके सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन आपको झुकना पड़ेगा। पूरा ब्रह्मांड, काली और दुर्गा और लक्ष्मी, सरस्वती, तब पार्वती, 7 रूप का एक रूप पार्वती है। कहने लगे कि हाँ महाराज, ये तो सच कह रहे हैं। कहने लगे कि तो हाँ, वही पार्वती आशीर्वाद दिए और उन्हीं का आशीर्वाद से राजा का घर में किलकारियां हुआ, पुत्र जन्म लिया। और आप कहते हैं कैसे हो गया? गुरु भाई बहना, जब बालक का महादेव लौट कर चलाए, जब राजा का पुत्र का 4-6 महीना हुआ तो राजा साहब बड़े उत्साह से, बड़े खुशी से, ढोले बाजे के साथ, पूरा बाजे गाजे के साथ, सखी सलेहर के साथ, राजा रानी दोस्त यार के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास जाकर और मंदिर में चर्चा करवाए और उसी जगह बच्चे को बाल कटवाए, मुंडन किए और कहने लगे, हे महादेव, आप तो इतना
दयालु हैं कि सब पर दया करते हैं। मैं निसंतान था तो मैंने आपसे मांगे और आप ना कह के भी मुझे संतान दे दिए। रानी कहती है, हे माता पार्वती, जैसे उस दिन मुझे दर्शन दिए थे, आज भी दर्शन दे दीजिए कि मैं 16 श्रृंगार आपको चढ़ाऊं, हाथों से पहनाऊं। गुरु भाई बहना, माता पार्वती स्वयं दर्शन दे दिए और रानी 16 श्रृंगार पहनाई और पूरा गहना तन पे उनका चढ़ाई, पहनाई और सुंदर चुंदरी पहनाई और माता पार्वती को गोड़ लग के आशीर्वाद ली। माता पार्वती आशीर्वाद मुख भरा दिए और रानी धन्य हो गई, खुश हो गई। रानी जो थी, रानी बिल्कुल प्रसन्न हो गई और माता पार्वती से बोली, हे माता, मेरा गोद का बालक और मांग का सिंदूर कभी नहीं छूटे। मेरा गोद में भरा पूत और मांग में भरा सिंदूर सारा दिन रहे, मैं आपसे ही मांगती हूँ माँ, और कुछ भी नहीं। माता आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गए। तो मैं भाई बहना ही भगवान से मनाती हूँ कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, आप जैसे राजा रानी को हौसला पूरा किए और राजा रानी को गोद भर दिए और उनका खुशियां पूरा हुआ, उसी तरह सबको अपना हौसला दीजिए, पूजा सबका खुशियां पूरा कर दीजिए। जो कन्या कुमारी का वर दीजिए, निसंतान का संतान दीजिए, निर्धनों का धन दीजिए। हे महादेव, आप बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, आप अपना दया सब पे बरसाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। जगत जननी माता की